हेलो गाइस, आज मैं एक छोटे से टॉपिक पे बात करने वाला हूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अटैच हो गए किसी से तो डिटैच कैसे हो। ठीक है ना कहीं ये टॉपिक जो है कई सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज का नशा है तो उससे डिटैच कैसे हो, या आप कोई रिलेशनशिप में है तो डिटैच कैसे हो। तमाम तरह की बातें हो सकती है, बट स्पेशली आज जो मेरा सेक्शन है वो सबके लिए वैसे तो, बट हमारा जो फोकस है वो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो अब देखिए हमारा क्या सॉल्यूशन है इसका, और आप इसको समझिए कि ये आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और आप रियलिटी को फेस कीजिए। जो भी आपके साथ सिचुएशन है, प्लीज फेस द रियलिटी। ठीक है, आप रियलिटी को फेस कीजिए। जो भी आपका सिचुएशन है, मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई है, या मान के चलिए आपकी गर्लफ्रेंड धोखा दे रही है, या मान के चलिए कि आपको सिगरेट पीने का आदत हो गया है। तमाम तरह की बातें हो सकती है। तो आप अपने आप को कैसे डिटैच करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर आप क्या काम करते हैं। आर यू हैविंग सो मच फ्री टाइम। आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है। आर यू हैविंग फ्री टाइम। अगर आपके पास फ्री टाइम है, बहुत सारा टाइम आप खाली बैठते हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आई मीन कोई मीनिंगफुल काम नहीं है, आप क्लास लेने नहीं जाते हैं, आप घर में बैठे रहते हैं, तो आपके पास ये तमाम तरह की चीजें दिमाग में आएगी। और आप कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं, जो कि आज इंडिया डिप्रेशन कैपिटल बनता जा रहा है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इन सब चीजों से दूर रहना है, बट ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है इन विचारों के कंट्रोल में आ जाते हैं। बट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इससे बाहर निकलना है या नहीं, बताइए। डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यस और नो दोस्तों। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अपने आप को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जितने भी महान लोग हैं, जितने भी साधु लोग हैं, उनको 10 साल 5 साल लगता है अपने आप को कंट्रोल करने में। कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। कंट्रोल योर माइंड, ठीक है, नॉट सो इजी। ठीक है ना, ये चीज समझ लीजिए कि अपने आप को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहना चाहता हूं इतना टफ भी नहीं है। ठीक है ना, एट द सेम टाइम इट इज नॉट वेरी टफ ऑल्सो। आजकल का जो सिनेरियो है, मैं देखता हूं कि 16 ईयर्स के बच्चे, 14 से 16 ईयर्स के बच्चे जो है, यहाँ पर हम लोग तो बेटा एक्स का मतलब वही समझते थे कि लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई। यहाँ पर बच्चे के एक्स वाई जेड तक पहुंच गया है मैटर। तो अलग अलग बच्चे हैं और इनके जीवन में पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि आपको निकलना है इन सब चीजों से। आपको क्या करना है, आपको देखिए एक मंत्र दे रहा हूं, स्टे बिजी विथ योर गोल्स। ठीक है, आपका जो भी गोल है, आप हमेशा स्मॉल गोल बनाइए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, बड़े बड़े गोल्स ना बनाएं। जैसे कि मान के चलिए कि हमें तो जो है 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, इतने बड़े गोल्स नहीं बनाए, छोटे छोटे गोल्स बनाए कि हमें तो आज जो है 4 ईंटा जोड़ना है, हमें तो एक छोटा सा कमरा बनाना है। छोटे छोटे गोल्स बनाएं और अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को मस्त रखें, और छोटा छोटा काम करें। जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर पढ़ना है, मान लीजिए कि एक टॉपिक कंप्लीट करना है, ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाएं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जब कोई बच्चा किसी से डिटैच होता है, या कोई भी इंसान किसी से अटैच होता है, कहने का मतलब है कि वो किसी ना किसी के आसक्ति में होता है, किसी ना किसी चीज के। कोई इंसान हो सकता है, वो कोई चीज हो सकता है, किसी नशा के भी अधीन हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में इंसान जो है किसी और की बात नहीं सुनता, और सबसे बड़ी बात है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी लो होता है। तो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, मेक स्मॉल गोल्स, और उनको अचीव कीजिए। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी है। अगर आप खुद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं जो आपको कुछ भी ज्ञान देके चले जाएंगे और आप उसको फॉलो करेंगे। हो सके कि आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो कि आपको गलत रास्ते पे ले जाए,
हो सके कि आप जो है कुछ गलत काम करने लग जाओ। तो इसलिए अपने आप को संयमित रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को जो है एक जो भी वर्क है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ना आपका वर्क है, तो उस काम में जो है जोड़े रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सही संगति रखें, ऐसे दोस्तों की संगति रखें जो कि आपको गोल के तरफ ले जाए, आपको जो है प्रेरित करे। और एट द सेम टाइम बच्चों, अभी मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि आपका ये पढ़ाई का उम्र है, दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, दुनिया में गांजा फूकना भी गलत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसका एक वक्त होता है, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, लेकिन ये जो वक्त है वो गलत है। अभी देखो बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, ये लोग जो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। कुछ गलत नहीं है, सब कुछ करना है, हॉर्मोन्स एक्टिवेट हो रहा है, बढ़िया है, लेकिन आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है, ठीक है। कॉलेज में पहुंच जाइए, उसके बाद फिर आपको जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि आप अपने आप को इस चीज से बाहर कैसे निकालें। जैसे कई बार होता है बच्चों को आदत लग जाती है कुछ भी काम करने का, मतलब कुछ भी इस तरीके का हो सकता है, और उसको आदत हो गया है, तो उस चीज से कैसे निकले बाहर। हर चीज हो सके, शायद मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन देयर आर सर्टेन बैड हैबिट्स जो कि बॉयज समझ पा रहे होंगे, तो उस चीज से कैसे बाहर निकले। या मान के चलिए कि किसी भी तरह का कोई ऐसा समस्या हो जो कि आपके पढ़ाई में अड़चन ला रही है, आपके पढ़ाई में हिंड्रेंस ला रही है, तो आप कैसे अपने आप को बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन लाएं। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, मेक स्मॉल गोल्स। आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं, आप ऐसे ऐसे गोल्स बनाएं कि हमको 4 एक्सरसाइज करना है, हमें 4 क्वेश्चन करना है। और यकीन मानिए अगर आप हर दिन 10 क्वेश्चन करते हैं, कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, हर दिन 10 क्वेश्चन करते हैं, ओनली 10 क्वेश्चंस डेली, 10 क्वेश्चंस डेली कीजिए, साल के 200 दिन भी करते हैं तो 2000 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये 2000 क्वेश्चंस आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ देने वाला है। तो हर दिन का 10 क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फेल तो आप नहीं हो पाएंगे, ये मेरा चैलेंज है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जितने भी टॉपर्स हैं, ये जितने भी बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी जीवन में प्यार मोहब्बत नहीं किया होगा। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक जो बच्चा था जो कि आईएएस टॉपर है, आईएएस टॉपर शुभम अग्रवाल आई गेस, उसने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ही मुझे मोटिवेशन दिया कि हम टॉप कर गए। बट बेटा मुद्दा ये है कि आप उस चीज में अपना 100% टाइम डिवोट कर ले रहे हो, आप पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, ये गलत है। तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। क्या चीज गलत है बेटा, वक्त गलत है, वक्त गलत है। तो आप देखिए कि किस चीज को कितना टाइम देना है, किस चीज को कितना टाइम नहीं देना है, ठीक है ना। और एट द सेम टाइम कुछ बच्चे के अंदर ये दिमाग में आता है कि मैं ये काम को भी कर लूंगा, ये काम को भी कर लूंगा, ये काम को भी कर लूंगा। बेसिकली वो अपने आप को सोचते हैं मल्टीटास्कर। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो मल्टीटास्कर होते हैं, ये लोग बहुत जल्दी जो है डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और ऐसे लोग जो है अपना मानसिक पीस ऑफ माइंड भी खो देते हैं। ये बहुत जल्दी जो है अपने आप को जो है किसी ना किसी जो है मानसिक समस्या में अपने आप को घेर लेते हैं। तो बेटा आप सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य है कि आपको अपना काम करना है, और आपके जीवन के 2 ही पॉलिसीज हैं, और वो 2 पॉलिसीज क्या होने चाहिए मैं आपको बताता हूं। द फर्स्ट पॉलिसी इज ऑनेस्टी, फर्स्ट पॉलिसी है ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी के साथ काम करें। एंड सेकंड पॉलिसी इज हार्डवर्क। अगर आप ये दोनों चीज कर रहे हैं तो बेटा दुनिया की सारी प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर कि गर्लफ्रेंड से डिटैच कैसे हो, इस तरीके का वीडियो बनाइए कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम द गर्लफ्रेंड। बेटा सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटैच होना जो है ये मानव प्रकृति है। आपको कोई भी चीज अच्छा लगेगा, आप उस चीज से मानसिक रूप से, आप उससे वैचारिक रूप से जो है आप जुड़ जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, मोह हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, एक छोटे बच्चे से भी मोह हो जाता है, उस बच्चे के साथ भी हम लोग खेलने लगते हैं, बुआ का बच्चा या मौसी का बच्चा, फिर बाद में वो बच्चा चला गया घर से तो हमें होता है कि अरे यार उस बच्चे की याद आ रही है। फिर यही जब कोई और ज्यादा रूप ले लेता है तो फिर मान के चलिए कि गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ भी बात करने का आदत होता है,
फिर धीरे धीरे जब उससे डिटैचमेंट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर याद आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। कई लोग जो है इतने स्ट्रॉन्ग दिल के नहीं होते हैं कि वो अपने आप को संभाल सके। तो यहाँ पर आज जो मुद्दा है, हम यही बोलने वाले हैं कि आप अपने आप को कैसे जो है आप इस चीज से डिटैच कर सकते हैं, वापस से अपने आप को गोल्स की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। तो बेटा इसका सीधा सा मतलब, इसका जो आपको मैं बता रहा हूं तरीका, वो यही है कि आप अपने आप को व्यस्त रखें और मस्त रखें। इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाइए, ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाइए जो कि आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे गोल्स बनाइए जो कि आप अचीव कर सकते हैं, और आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए। आप बिल्कुल ना घबराएं कि क्या होगा नहीं होगा, अरे वही होगा जो आप चाहेंगे, और आप जो चाहेंगे तो वही आप करेंगे ना। तो आप अपना काम शुरू कर दीजिए। T = 0 आपका आज से शुरू हो चुका है, इनिशियल टाइम में आपका, ऐसा मान के चलिए। और एक बहुत अच्छी कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, है ना। ऐसा सोच करके आप काम करना शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम कि आप एज अ स्टूडेंट एज अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, या एज अ यूट्यूबर जस्टिफाई कर रहे हो, एज अ सिंगर जस्टिफाई कर रहे हो। जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका मिशन है, आप उसमें लग जाइए। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में कि आप अपना आइडेंटिटी बनाइए, ठीक है ना। आप अपना आइडेंटिटी बताइए कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आप कौन है, ठीक है। जब आप अपना आइडेंटिटी बनाएंगे, जब आप अपना एक इज्जत कमा लेंगे, तो उसके बाद फिर आप जीवन में जो करना है कीजिए। पैरेलली भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो क्लियरली कह रहा हूं कि दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। बस ये जो वक्त है वो गलत होता है। और अभी जो वक्त है मेरे बच्चों, मोस्टली मेरे व्यूअर्स स्टूडेंट हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अभी जो आपका वक्त है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है, तो सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दें, बाकी मुद्दों पे ध्यान ना दें, ठीक है। मान के चलिए कोई भी बच्चा कुछ भी कर रहा है, उससे आप मोटिवेटेड ना हो। एट द सेम टाइम ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि बहुत ही गरीब भी होगा और बहुत मेहनती होगा, वो बच्चा पे भी ध्यान दें। क्यों हमें ऐसे बच्चे मोटिवेट करते हैं, क्यों हम ऐसे बच्चे से फैसिनेट हो जाते हैं जो बच्चे जो है 4-4 गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, क्यों मोटिवेट हो जा रहे हैं हम एट द सेम टाइम टॉपर से क्यों नहीं मोटिवेट होते जो दिन भर पढ़ते रहते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमेशा रेस्ट के स्टेट में आना चाहता है, रिलैक्स के स्टेट में आना चाहता है। तो बेटा कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, है ना, कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए बेटा। जिस दिन आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, जिस दिन आपकी पहचान नहीं होगी, तो बेटा गर्लफ्रेंड तो छोड़िए, बीवी भी साथ छोड़ देगी। जिस दिन पैसा नहीं आएगा आपके पास, जिस दिन आप नाकारे हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, तो इवन योर वाइफ विल लीव यू। सो बेसिकली आई वांट टू टेल यू दैट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और टेक बेबी स्टेप्स। धीरे धीरे जो है आप छोटा छोटा स्टेप्स लीजिए और ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, हार्डवर्क के साथ काम कीजिए। चाहे आप 1 क्वेश्चन करें डेली, 2 क्वेश्चन करें डेली, बट डेली थोड़ा बहुत करते रहें। ऐसे लोगों के साथ मिले जो लोग आपको मोटिवेट करते हो, ऐसे लोगों के साथ मिले जिनके गोल्स आपके ही जैसे गोल्स हो। बट लेकिन देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि लोग जब डिप्रेस्ड होते हैं तो उनको जो है दारू गांजा सिगरेट पीने का मन करता है। अब आप ऐसा दोस्ती करेंगे जिनको दारू पीने का मन है, तो आप भी दारूबाज हो जाएंगे। सो बेसिकली आपको अच्छे लोगों का संगत करना है जो आपको मोटिवेट कर सके, लाइफ में एक पर्पस दे सके, और रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। बेटा पीस ऑफ माइंड ऐसा कुछ नहीं होता है, पीस ऑफ माइंड इज जस्ट एन आइडियल कॉन्सेप्ट। ये जो है रियलिटी नहीं है। आप जब काम करने लगेंगे, कुछ भी काम करने लग जाएंगे, मेहनत करने लग जाएंगे, तो वही आपका पीस ऑफ माइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी तमाम तरह की बातें अपने मन से निकाल दें, व्यस्त रहे, मस्त रहे दोस्तों। आज के लिए हमारा यही मोटिवेशन है आपके लिए। जय महाकाल।